जैसा हूँ वैसा मस्त हूँ। न मुझे किसी से आगे होना, न मुझे किसी से पीछे होने की पड़ी। कोई मुझसे आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कुछ लेना देना नहीं। इससे मेरा प्रयोजन नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं जैसा हूँ मस्त हूँ, मैं जहाँ हूँ मस्त हूँ, मैं अंतिम भी हूँ तो भी मस्त हूँ। मेरी मस्ती में अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने सुना और कहा कि अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना, लोग प्रतीक्षा करते होंगे। गाली देने वालों ने कहा कि हमने गालियां दी हैं, ये कोई बात नहीं। बुद्ध ने कहा तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं। लोगों ने कहा ये क्या बात कह रहे हैं आप, हमने ऐसी कठोर गालियां दी, आपको कोई रस नहीं। बुद्ध ने कहा अगर रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था, तब मेरी तलवार खिंच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहां लहू बह जाता। मगर बड़ी देर करके तुम आए। अब मैं अपना मालिक हूं, अब तुम्हारी गाली देने से मैं परिचालित नहीं होता। अगर प्रेम इतना सुंदर है तो लोग प्रेम में दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दुख प्रेम से नहीं आता, दुख अपेक्षाओं से आता है। हम प्रेम कम करते हैं और उम्मीदें ज्यादा रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, हमें समझे, हमें कभी निराश न करे। और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम पीड़ा में बदलने लगता है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं है, वह स्वीकार करता है। जहां अपेक्षा है वहां निराशा है, जहां अधिकार है वहां भय है, लेकिन जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। जिस दिन तुम किसी से कुछ पाने की आशा छोड़ दोगे, उस दिन पहली बार प्रेम का वास्तविक स्वाद चखोगे। क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वह है। चले जाना अपनी धुन में, उठना अपनी धुन में, बैठना अपनी धुन में। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती इसकी फिक्र ही मत लेना। फिर मान मिले कि सम्मान, सत्कार मिले कि असत्कार, चिंता न करना। सम्मान अपमान को बराबर समझना। तुम किसी भी इंसान से शादी कर लो, एक ना एक दिन जिंदगी में ये जरूर कहोगे कि मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन मसला गलत इंसान चुनने में नहीं होता, असल मसला ये होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके पास वक्त नहीं होता, जिसके पास वक्त होता है उसके पास पैसा नहीं होता। जो रोमांटिक होता है उस पर भरोसा नहीं होता, जो लॉयल होता है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा सच बोलता है उसकी बातें कड़वी लगती है, जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, जो अट्रैक्टिव होता है वो लॉयल नहीं होता। तो अगर तुम एक परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हो तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम सच्चे और मजबूत रिश्ते के लिए तैयार हो तो तुम्हें वही प्यार मिलेगा जो कभी चमकता नहीं मगर कभी मरता। नहाने का समय बदलो, किस्मत चमक जाएगी। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता, पर इसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक सच्चाई छिपी है। मनुष्य की दिनचर्या ही उसका भाग्य बनाती। स्नान केवल शरीर को साफ करने की क्रिया नहीं है, ये ऊर्जा को रीसेट करने की प्रक्रिया है। तुमने देखा होगा कि जब तुम देर से उठकर जल्दी जल्दी नहाते हो, मन भारी रहता है, सोच उलझी रहती है और दिन भी वैसा ही उलझा हुआ बीतता है। लेकिन जब तुम ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी स्नान करते हो तो शरीर हल्का लगता है, मन साफ लगता है और भीतर एक अनजानी ताजगी पैदा होती है। यह
कोई अंधविश्वास नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। सुबह का समय सत्व का समय होता है, शुद्ध ऊर्जा का समय होता है, और उस समय स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आभा की सफाई भी बन जाता है। कभी गौर किया है, हमारा पूरा जीवन टलता जा रहा है। कभी कल से उठूंगा जल्दी, कभी कल से ध्यान करूंगा, कभी कल से अच्छा इंसान बनूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। हम हर दिन उसी का इंतजार करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है कल की उम्मीद में, और फिर एक दिन पता चलता है हमने कभी आज जिया ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जो वक्त हमारे पास है उसे छोड़कर हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। मन हमेशा टालता है क्योंकि मन को आराम चाहिए, यथास्थिति चाहिए। वह कहता है आज थोड़ा थकान है, कल देखेंगे, और यही कल धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को खा जाता है। सुनो, जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना दरअसल अपने ही जीवन से भागना है, क्योंकि आज ही जीवन है, कल तो केवल एक भ्रम है। तुम्हारा कल तभी बनेगा जब तुम आज कुछ करोगे। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक कर रहे होते, प्रवचन की महफिल में चंदा नहीं बटोर रहे होते। दूसरा नियम, अगर शरीर ठीक नहीं है तो कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। पैसा, नाम, शोहरत सब बेकार है अगर शरीर साथ न दे। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी दौड़, थोड़ा पसीना, ये सिर्फ शरीर को नहीं आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया। अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं पर कोई भीतर नहीं उतरता। भारत ने भगवानों की इतनी भीड़ बना दी है कि अब कोई भगवान जीवित नहीं रह सकता। ये देश भगवानों का ट्रैफिक जाम है। हर गली में कोई नया अवतार खड़ा है, हर दीवार पर नया मठ, नया संत, नया संगठन, और हर संगठन कहता है हमारा भगवान असली है। मानो भगवान भी अब पार्टी टिकट पर खड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है अगर भगवान सचमुच लौट आए तो सबसे पहले भारत छोड़ दे, क्योंकि यहां लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे। यहां लोग उनकी फोटो बेचेंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, ग्राहक होंगे। यहां आरती नहीं होगी, आयोजन होगा। यहां ध्यान नहीं होगा, फंडिंग होगी। धन तुम्हें सुविधा देता है। सुविधा और सुख में फर्क है। सुविधा बाहर की व्यवस्था है, सुख भीतर की अवस्था है। तुम एयर कंडीशनर में बैठकर भी बेचैन हो सकते हो और तुम फटे कपड़ों में भी शांत हो सकते हो। तो प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न तुम्हारी चेतना का है। जीवन को स्थगित मत करो इस सोच में कि कल जब अमीर बनूंगा तब जीऊंगा। कल कभी नहीं आता, जीवन अभी है। यदि तुम अभी नहीं जी सकते तो तुम कभी नहीं जी पाओगे। यदि दान, दक्षिणा और पाठ पूजा मात्र से ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देते हैं तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर कोई नहीं, क्योंकि तब मनुष्य मनमाना पाप करके, लूट कर, छल कर केवल थोड़े से दान या पूजा पाठ से अपना बचाव कर लेगा। यह ईश्वर की न्यायप्रियता का अपमान है। सच्चा ईश्वर तो अंतर्यामी है। वह रूप, आडंबर नहीं, भावना और सदाचार देखता है। ये लोग होनी के राजनीतिक देश की छाती पे सवार हो गए, मूंग दल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी मूर्ताओं के कारण इस देश के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पा रही, क्योंकि ये देश की पूरी चित्त दशा को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते। जीवन की कोई समस्या सुलझने नहीं देते। सुलझे कैसे? ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो समस्याएं ही नहीं, और उन पर लोगों का ध्यान बटाते, व्यर्थ की बातें खड़ी कर देते। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक कर रहे होते, प्रवचन की महफिल में चंदा नहीं बटोर रहे होते। अगर बाबाओं के पास वाकई कोई शक्ति होती तो वे अस्पतालों में बीमारों को ठीक। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। जो तुम्हारी कद्र ना करे उससे दूरी बना लेना ही उचित है। प्रेम आदर मांगता है, समझौता नहीं। जो तुम्हें खोने से नहीं डरा उसके लिए रुकना व्यर्थ है। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता।
अपनी शांति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी है। अपनी कीमत दूसरों से मत पूछो, बस अपनी खामोशी से उन्हें जवाब दो।